नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर हमारी मनोविज्ञान की इस सीरीज में एक नया टॉपिक, और वो नया टॉपिक नहीं कह सकते, वो हमारा पिछला जो शिक्षा मनोविज्ञान में हमने थॉर्नडाइक को पढ़ा था। सॉरी, हमने थॉर्नडाइक को जब पढ़ा, हमने कहा कि वो व्यवहारवादी थे, वो शिक्षा मनोविज्ञान के आप कह सकते हो कि वो जनक रहे हैं, पशु मनोवैज्ञानिक थे, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। परंतु मैंने आपको लास्ट में एक बात बताई थी कि उसके बाद जॉन डीवी आए, जिन्होंने उनके जो 3 सिद्धांत थे, उन तीनों सिद्धांतों को चैलेंज किया कि जो आपने ये सिद्धांत दिए लागू नहीं हो सकता। मैंने आपको कल याद करो, अगर मैं याद करवाऊं तो पिछली क्लास में आपने सुना होगा कि जो लेक्चर मेथड होता है, क्लासरूम का जो माहौल वाला जो मेथड होता है, वो थॉर्नडाइक ने दिया था। उसने कहा था कि लेक्चर मेथड से किसी बच्चे को बहुत अच्छे से सिखाया जा सकता है, उसका अधिगम बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ाया जा सकता है। परंतु जॉन डीवी भाई साहब जब आए तो इन्होंने काया पलट कर दी थी। और जो शिक्षण, जो अधिगम प्रक्रिया होती है, ये इसी के तहत हम पढ़ रहे हैं। तो जो आप अगर हेडिंग डालना चाहते हो या नोट्स बनाना चाहते हो, तो दोस्तों आप नोट्स इस तरह से बना सकते हो। मैं हेडिंग बता रहा हूं आपको, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ना आप कह सकते हो प्रक्रिया, है ना, आप कह सकते हो टीचिंग लर्निंग। इसके तहत ही हम आज जॉन डीवी का जिक्र करेंगे। हमने कल पढ़ा था कि जो एडवर्ड ली, जो हमारे थॉर्नडाइक, इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे और तीनों सिद्धांत हमने चर्चा कर लिए है। अगर आपने नहीं वो पढ़े हैं तो आप पिछले वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, फिर यहाँ पे आइएगा। और अगर सीधा ही आप जॉन डीवी के बारे में जानने आए तो ठीक, आपका स्वागत है। अब दोस्तों, हमने क्या कहा कि थॉर्नडाइक ने जब वो 3 नियम दिए, उसमें से उन्होंने तत्परता का दिया, उन्होंने अभ्यास का या बारंबारता का नियम दिया, एक उन्होंने जो नियम दिया वो था इन्फोर्समेंट का, यानी प्रभाव का नियम, जिसमें मैंने कहा पनिशमेंट और रिवार्ड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने शब्दों का ही नहीं, पूरी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। तो थॉर्नडाइक ने एक बात बोली थी कि साहब, जो लेक्चर मेथड होता है, जो क्लास में जो आप लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं, उसके माध्यम से आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। परंतु जो जॉन डीवी आए, तो हम बात करते हैं जॉन डीवी की। जॉन डीवी लिखने वाले इस तरह से लिख सकते हैं हिंदी में। जॉन डीवी जब आए तो इन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया और इन्होंने कहा कि लेक्चर मेथड जो होता है, लेक्चर प्रोसेस जो टीचर क्लास में जाकर देता है, वो सही नहीं है। इससे अधिगम नहीं बढ़ाया जा सकता किसी बच्चे का। आप लोग एक काम कीजिएगा, इन्होंने कहा कि साहब, इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो एक तरह से कह सकते हो, इन्होंने कहा कि इस लेक्चर मेथड की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये सारा का सारा शिक्षक केंद्रित नजर आ रहा है, यानी कि टीचर के आसपास चीजें नजर आ रही है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने, जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा जो होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित अगर कोई शिक्षा होती है सॉरी, अगर बाल केंद्रित कोई शिक्षा होती है तो उसमें हम बालक पर पूरा ध्यान दे सकते हैं, ये इन्होंने कहा। परंतु इनकी बात कोई मानने को तैयार था नहीं। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने कुछ एक स्कूल खोले, और जो स्कूल खोले वो दोस्तों कुछ ऐसे थे कि उन्होंने प्रैक्टिकल्स किए। इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल किए बच्चों में और उनको प्रैक्टिकली सिखाया। जैसे इन्होंने जो स्कूल खोले, और वो स्कूल स्कूल नहीं थे, वो एक तरह की लेबोरेटरी थी, वो लैब थी। और इसमें इन्होंने जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव यानी आप कह सकते हो प्रगतिशील, प्रगतिशील शिक्षा को बढ़ावा दिया। और इन्होंने कहा बच्चे को आप प्रैक्टिकली सिखाएं, किसी चीज को सिखाना है तो। जैसे इन्होंने कहा कि अगर किसी बालक को आप बी बॉल सिखा रहे हैं, बी से बॉल होता है, डी से डॉग होता है, तो एक तो आप ऐसा लिखते हैं कि बच्चों डी फॉर डॉग होता है, परंतु एक तरफ आप उसको हकीकत में जो डॉग होता है वो दिखाते हैं और आप कहते हैं वो देखो डॉग जा रहा है, यानी कि डी से डॉग जा रहा है, तो उस बालक के दिमाग में जल्दी आएगा। तो ऐसा इन्होंने कहा। और इन्होंने क्या किया, इसके साथ साथ इन्होंने बालक केंद्रित कर दिया। और जो ये स्कूल खोले, इन्होंने लैबोरेटरीज जितनी भी खोली, ये सारे के सारे इनके प्रयोग सफल हो गए। पहला बंदा जिसने थॉर्नडाइक जैसे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक को चैलेंज तक कर दिया था। फिर हुआ क्या आखिरकार, फिर हुआ ये कि इन्होंने
शिक्षा की अगर बात करें तो इन्होंने कहा शिक्षा जो होती है वो त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। हम इसको समझते हैं जिसमें हर बार किसी एक एग्जाम में सवाल पूछ ही लिया जाता है। शिक्षा जो होती है वो त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया होती है, त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। परंतु इससे पहले इन्होंने दो चीजें और बताई थी, वो ये थी दोस्तों, इन्होंने कहा था किसी भी बालक का जो अधिगम है वो दो बातों पे विशेष तौर पर निर्भर करता है। पहला करता है मनोविज्ञान और दूसरा करता है समाज, यानी सोसाइटी, समाज। और इन दोनों का अगर सामंजस्य अच्छा है तो उस बालक को बहुत सारी चीजें सिखाई जा सकती है, उसका अधिगम बढ़ाया जा सकता है। तो इन्होंने क्या कहा, शिक्षा जो है, अधिगम जो है, लर्निंग जो है, इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें मनोविज्ञान का कितना प्रयोग किया गया है, मनोवैज्ञानिक तरीके से उसको कितना पढ़ाया गया, और दूसरा समाज का क्या योगदान है। इसीलिए इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी और उस किताब का नाम था द स्कूल एंड सोसाइटी। द स्कूल एंड सोसाइटी। एक आप ये कह सकते हो कि एक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नाम की और बहुत महत्वपूर्ण बुक थी, और उसको आप कह सकते हो कि द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जिन पर सवाल पूछा गया है दोस्तों, द डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ये दो किताबें इन्होंने, ये दो किताबें इन्होंने लिखी थी। और अगर मैं बात करूं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट थी। अब इन्होंने ये त्रिमुखी प्रक्रिया का क्या सीन है, मैं त्रिमुखी प्रक्रिया के बारे में बताता हूं दोस्तों। आप लोग मेरे साथ इसी तरह का एक ये त्रिभुज बना सकते हैं, ट्राइंगल बना सकते हैं। इसमें आप लोग एक तरफ लिखना, यहां पर एक पक्ष होता है शिक्षक का और दूसरा जो पक्ष होता है वो होता है बालक का, और तीसरा जो पक्ष होता है वो होता है दोस्तों पाठ्यक्रम। इन तीनों का होना जरूरी है, त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बारी बारी से। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा है, सवाल पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे, त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। तो आपने क्या कहा सर, ये होती है त्रिमुखी प्रक्रिया, ठीक है। देखो पहले के जमाने में ना, एक किसी अध्यापक के पास, शिक्षक के पास अगर देखें तो उसके पास विषय वस्तु का ज्ञान होना बहुत जरूरी था, और वही बहुत ज्यादा पर्याप्त था। तो एक तो आप कह सकते हो विषय वस्तु का ज्ञान, सब्जेक्ट का नॉलेज, है ना, विषय वस्तु का ज्ञान एक बात महत्वपूर्ण थी। परंतु इसके साथ साथ जॉन डीवी ने कहा था कि अकेला विषय वस्तु का ज्ञान जरूरी नहीं होता, उसके पास शिक्षण अधिगम, या आप कह सकते हो उसके पास शिक्षा मनोविज्ञान का नॉलेज होना चाहिए। उसको इसके साथ साथ आप कह सकते हो शिक्षण सूत्रों का भी ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण सूत्रों का भी ज्ञान होना चाहिए, सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, और क्या हो सकता है, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। सब, इन सब चीजों का, अगर बहुत सारी और चीजें होती है, इन सब का अगर उस शिक्षक को नॉलेज है तो ही वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का हिस्सा है। अकेला विषय वस्तु का ज्ञान आपको काम नहीं आएगा, क्योंकि वो सिर्फ आपके पास पाठ्यक्रम से संबंधित या विषय वस्तु जो भी आप पढ़ाने जा रहे हो क्लास में, आप उसके बारे में खूब सारा नॉलेज बता सकते हो, परंतु आपको वो डिलीवर करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है उस क्लास में 50 बच्चे बैठे हो, जिनमें से कोई एक बच्चा बहुत लो आईक्यू का हो, आपको सिखाना पड़ेगा। आपको शिक्षण सूत्रों का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे आप कह सकते हो कि विशिष्ट से सामान्य की ओर ऐसे बहुत सारे सूत्र होते हैं, पूर्ण से अंश की ओर, ऐसे आपको मैं आगे चलकर पढ़ाऊंगा। अगर आप हमारी ऐप पे आए हैं और पूरा कोर्स देखेंगे तो आपको वहां पे बहुत सारी डिटेल से वीडियो मिलेगी। इसके साथ सिद्धांतों का भी प्रयोग किया जाता है, शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी शिक्षण विधियां अप्लाई करनी चाहिए उस अध्यापक को पता होना चाहिए, मैथडोलॉजी जिनकी बात करें। अब आती है बात हमारे बालक की। तो बालक जो है जॉन डीवी के अनुसार जो है, इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो हमने हेडिंग डाली थी उसका केंद्र होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्या होता है, केंद्र होता है, और इसी पे सारा का सारा मामला टिका होता है। जॉन डीवी ने कहा था वो शिक्षण शिक्षण ही नहीं होता जिसमें शिक्षार्थी ना हो। हकीकत है वो आप किसको सिखा रहे हो, शिक्षार्थी का होना शिक्षा में बेहद जरूरी होता है। और पाठ्यक्रम जो होता है ये इन दोनों के मध्य की कड़ी होती है। आप क्या कह सकते हो कि अंतःक्रिया करने के लिए, अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन करने के लिए
इंटरेक्शन, आप और मैं अगर क्लास में होते तो एक दूसरे से हम बात कर रहे होते हैं, ये इंटरेक्शन है, ये अंतः क्रिया है हम दोनों के बीच में। आप सब लोगों के साथ मेरी अंतः क्रिया हो रही है। अगर ये क्लास लाइव चल रही होती, आप लोग कमेंट कर रहे होते, मैं पढ़कर उनका जवाब दे रहा होता, तो ये अंतः क्रिया हुई। तो पाठ्यक्रम के लिए ये है। अब इसके साथ दोस्तों एक और मैं बहुत महत्वपूर्ण बात और बताने जा रहा हूं, आपको थोड़ा सा उस पर गौर फरमाना है। और मैं आपको वही कंटेंट दे रहा हूं जिससे सवाल अक्सर उठते हैं। कोई इसमें वो नहीं है कि किसी तरह का कोई आप कचरा पढ़ रहे हैं या आप कहोगे सर थ्योरी थ्योरी करवाई जा रही है हमें। तो एक बंदा और आया, है ना, जिसमें आप लोग पढ़ोगे, या तो उसका नाम पढ़ोगे आप रेबर्न, या आप पढ़ोगे रायबर्न। एक ही बात है, ये सब इंग्लिश के तमाशे किए हुए हैं। रेबर्न या रायबर्न एक ही बात है। इन्होंने भी शिक्षा को त्रिमुखी बताया। इन्होंने भी क्या बताया, त्रिमुखी प्रक्रिया बताया था। इनके अनुसार क्या था, इन्होंने कहा था कि देखो, एक तो बालक व समाज के मध्य संबंध होता है, बालक और शिक्षक के मध्य संबंध होता है, बालक और विषय वस्तु या पाठ्यक्रम के मध्य जो है वो संबंध होता है, ऐसा इन्होंने कहा था। तो आप लोग क्या क्या देखोगे, आपने कहा कि सर इसमें नंबर एक इन्होंने कहा कि बालक व शिक्षक, आप यहां पे शिक्षार्थी लिख सकते हैं, आप यहां पर बालक की जगह आप यहां पे अधिगमकर्ता लिख सकते हैं, आप यहां पर इसके साथ साथ लर्नर लिख सकते हैं, एक ही बात है। कोई भी शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। वह शिक्षक के मध्य संबंध या के मध्य संबंध, एक तो ये हुआ। इसके साथ साथ आप नंबर 2 याद करोगे, क्या मैंने बताया आपको, बालक व समाज, और एक मैंने बताया बालक व पाठ्यक्रम। बालक व विषय वस्तु कह सकते हो, पाठ्यक्रम कह सकते हो, एक ही बात है, ये पाठ्यक्रम ही कह लो। इन्होंने इन तीनों चीजों को महत्वपूर्ण बताया था। इन्होंने त्रिमुखी प्रक्रिया बताया। रेबर्न ने सवाल क्या पूछा, रेबर्न के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू रेबर्न। तो आप लोग इसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लोगे। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लर्नर एंड सोसाइटी, लर्नर एंड आप कह सकते हो कि भैया आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी बात कर रहे हैं ये। अब सुनो क्या है, इसके अलावा भी कोई एक बंदा आया जिसने ये कहा था, जिसका नाम था क्या, उसका नाम ये था दोस्तों कि एडम। एक एडम नाम का बंदा आया। एडम के अनुसार आप लिखना, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं। एडम के अनुसार क्या था, द्विमुखी प्रक्रिया होती है। शिक्षा क्या होती है, द्विमुखी प्रक्रिया होती है। तो द्विमुखी प्रक्रिया होती है। तो आप इसको बहुत अच्छे से बॉक्स में बंद कर लेना और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना। ये तीनों ही मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण बताए हैं, स्टार करके इनको मेंशन करना। और ये द्विमुखी प्रक्रिया में कौन कौन हिस्सा होता है, तो आप कहोगे सर दो तरह के हिस्से होते हैं। नंबर एक होता है शिक्षक, एडम्स के अनुसार शिक्षक, और दूसरा होता है क्या, बालक होता है। ये आप लोगों ने तीन लोगों को यहां पर शिक्षा आप लर्निंग मेथड में पढ़ा, आपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पढ़ा। तो इन तीनों ने अलग अलग सिद्धांत दिए। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहला त्रिमुखी प्रक्रिया होती है जॉन डेवी के अनुसार, यहां पर आप लिख सकते हैं जॉन डेवी हम पढ़ रहे थे। तो एक चीज ये हुआ, दूसरा रेबर्न ने भी हमें त्रिमुखी बताया, और तीसरा एडम्स के अनुसार भी ये आप कह सकते हो ये द्विमुखी प्रक्रिया होती है। एडम्स ने एक और बात बोली थी कि इसमें जो होता है व्यक्ति एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करके बहुत सारी चीजें सीखता है और उसमें बहुत सारे परिवर्तन आते रहते हैं। तो ये था हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का थोड़ा सा नेक्स्ट। इसके बाद हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान के मतलब क्या होते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये हमारा छोटा लेक्चर ही सही। इसके बाद हम एक और चीज जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कौन कौन से शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है। फिर हम शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो शिक्षा जो होती है उसको 3R किसने बोला, या शिक्षा के अर्थ कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं। एक 4H गांधी जी के साथ सिद्धांत दिया गया था, गांधी जी ने दिया था। यह भी आपके बहुत सारा काम आने वाला है। तो आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको इसके बारे में संपूर्ण और बहुत ठीक ढंग से अगर आपको आना है तो आप हमारी सृष्टि क्लासेस की ऐप पे आइएगा, वहां पे मैं आपका स्वागत करता हुआ तैयार मिलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
ओहो! ये हुआ नहीं सर, क्या चक्कर है?